किसी ने क्या खूब कहा है कि ज्यादा बोलना कमजोरी है और निडर होकर सत्य बोलना एक दिव्य शक्ति है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे कि सत्य समय रहते बोलना चाहिए, निडर होकर बोलना चाहिए। आज इस कहानी से हम सीखेंगे कि समाज में जो गलत हो रहा है उसको हमें रोकना है और उसे टोकना है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक चरवाहा था जिसके पास 10 भेड़ें थी। वह रोज उन्हें चराने ले जाता और शाम को बाड़े में डाल देता। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक सुबह जब चरवाहा भेड़ें निकाल रहा था, तब उसने देखा कि बाड़े से एक भेड़ गायब है। चरवाहा इधर उधर देखने लगा। बाड़ा कहीं से टूटा नहीं था और कटीले तारों की वजह से इस बात की भी कोई संभावना नहीं थी कि बाहर से कोई जंगली जानवर अंदर आया हो और भेड़ उठाकर ले गया हो। चरवाहा बाकी बची भेड़ों की तरफ घूमा और पूछा, क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ से एक एक भेड़ गायब कैसे हो गई? क्या रात को यहाँ कुछ हुआ था? सभी भेड़ों ने नाक में सिर हिला दिया। उस दिन भेड़ों के चराने के बाद चरवाहे ने हमेशा की तरह भेड़ों को बाड़े में डाल दिया। अगली सुबह जब वो आया तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। आज भी एक भेड़ गायब थी और अब सिर्फ 8 भेड़ें ही बची थी। इस बार भी चौराहे को कुछ समझ नहीं आया। भेड़ कहाँ गायब हो गई? बाकी बची भेड़ों से पूछने पर भी कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसा लगातार होने लगा और रोज रात में एक भेड़ गायब हो जाती। फिर एक दिन ऐसा आया कि बाड़े में बस 2 ही भेड़ें बची थी। चरवाहा भी बिल्कुल निराश हो चुका था। मन ही मन वो इसे अपना दुर्भाग्य मानकर सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। आज भी वो उन 2 भेड़ों को बाड़े में डालने के बाद मुड़ा, तभी पीछे से आवाज आई, रुको रुको, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, वरना ये भेड़िया आज रात मुझे भी मार डालेगा। चरवाहा फौरन पलटा और अपनी लाठी संभालते हुए बोला, भेड़िया कहाँ है भेड़िया? भेड़ इशारा करते हुए बोली, ये जो आपके सामने खड़ा है दरअसल भेड़ नहीं, भेड़ की खाल में भेड़िया है। जब अपनी बार पहली बार एक भेड़ गायब हुई थी तो मैं डर के मारे उस रात सोई नहीं थी। तब मैंने देखा कि आधी रात के बाद इसने अपनी खाल उतारी और बगल वाली भेड़ को मारकर खा गया। भेड़ी ने अपना राज खुलता देख वहां से भागना चाहा, लेकिन चरवाहा चौकन्ना था और लाठी से ताबड़तोड़ वार कर उसे वहीं ढेर कर दिया। चरवाहा पूरी तरह समझ चुका था कि वह क्रोध से लाल हो उठा है। उसने भेड़ से चीखते हुए पूछा, जब तुम ये बात इतना पहले से जानती थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? भेड़ शर्मिंदा होते हुए बोली, मैं उसके भयानक रूप को देखकर अंदर से डरी हुई थी। मेरी सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा कि शायद एक दो भेड़ खाने के बाद ये अपने आप ही यहाँ से चला जाएगा। बात बढ़ते बढ़ते मेरी जान पर आ गई और अब अपनी जान बचाने का मेरे पास एक ही चारा था, हिम्मत करके सच बोलना। इसीलिए आज मैंने आपसे सब कुछ बता दिया। चरवाहा बोला, तुमने ये कैसे सोच लिया कि एक दो भेड़ों को मारने के बाद वो भेड़िया यहाँ से चला जाएगा? भेड़िया तो भेड़िया होता है, वो अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। जरा सोचो, तुम्हारी चुप्पी ने कितने निर्दोष भेड़ों को जान ले ली। अगर तुमने पहले ही सच बोलने की हिम्मत दिखाई होती तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता। तो दोस्तों, इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी ऐसे कई मौके आते हैं जहां हमारी थोड़ी सी हिम्मत एक बड़ा फर्क डाल सकती है। पर उस भेड़ की तरह हम में से ज्यादातर लोग जब तक चुप्पी मार कर बैठे रहते हैं, तब तक मुसीबत अपने सर पे नहीं आती है। दोस्तों, इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए हम सभी सही समय पर सच बोलने की हिम्मत
दिखाएं और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी से, आतंकवाद और आतंकवादी से, बलात्कार और बलात्कारी से, जैसे भेड़ियों से मुक्त कराएं। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।